हमें आज़ादी का बहुत बड़ा तोहफा मिला है जो कारसाज एक्सीडेंट से। पैसे वालों को बचा रहे हैं, गरीब को मार रहे हैं, रोड पे फेंक रहे हैं। नशे में लग रही थी वो। मासी में तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे और कोई इनको इंसाफ नहीं मिला। क्लियरली पता चल रहा है कि गरीबों के लिए कोई लॉज नहीं है, उनको उड़ा दो, कुछ भी कर दो, XYZ, कोई कानून नहीं है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हुआ कारसाज में एक दिलखराश वाक़या, जिसमें नताशा नामी औरत ने लैंड क्रूज़र से 3 मोटरसाइकिलों समेत एक कार को कुचल डाला था, जिसके नतीजे में 2 अफराद जांबाग जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे, जो इस वक्त जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज है। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं था जो कराची में रोनुमा हुआ। माजी इस तरह के सानेहात से भरा पड़ा है। हमने देखा कि 2012 में डिफेंस के इलाके में शाहरुख जतोई नामी शख्स और शाहजेब की आपस में तकरार होती है और ये तकरार शाहजेब की जान ले लेती है। केस चलते रहे, दिन गुजरते रहे। 2022 अक्टूबर का महीना, अदालत शाहरुख जतोई को बाइज्जत बरी कर देती है। और नाजरीन, हमने देखा कि माजी इस तरह के वाक़यात से भरा पड़ा है। इसकी मिसाल ज़ाहिर जाफ़र का केस है, नाजिम जोखियों का केस है। अब सवाल ये बनता है कि आया अब इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। इस हवाले से आज हम सड़क पर मौजूद हैं और आवाम से राय लेना चाहेंगे कि वो क्या समझते हैं कि आया गरीब की कोई इज़्ज़त नहीं, आया गरीब को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, या इंसाफ मिलेगा या सिर्फ पैसा ही काम आएगा। तो चलिए चलते हैं, लोगों से इस हवाले से बात करते हैं। इंसाफ मिले तो अच्छी बात है, वरना है थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नहीं ज़्यादा मुश्किल है इंसाफ मिलना आजकल के दौर में। गरीब के लिए, गरीब को इंसाफ कम ही मिलता है। इंसाफ दिलवाते हैं मगर बड़े बड़े लोग भी हैं, उनकी जो है ना ताकत है, उनके पास तो ये भी उनके दब जाते हैं उन ताकत के तले। भाई, उनके इंसाफ तो इस तरह मिलेगा ना कि उनको पैसे देंगे, ये पैसे दे करके गवर्नमेंट की तरफ से जोर डालेंगे। आप देखें ना, वीडियो देखें उसकी, जिसने उसको जिस वक्त मारा है उसको घुमा रहे फिरा रहे हैं, जो बेचारा रोड पे पड़ा है उसको लाश उठाने के लिए लोग नहीं आ रहे। गवर्नमेंट के हमारी बस नहीं वो नहीं आ रही, क्या कहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आ रही, पुलिस खड़ी है, इंसान रोड पे पड़ा है, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। वो ये सब हम लोगों को सोचना चाहिए। पहले लाश उठाओ, बाद में उसको देखो, उसको पकड़ के बंद करो, बिठाओ। उसको पागल बना दिया, पहले सारा जिंदगी सारा घूमती रहती है वो, बाद में जो है ना अभी जो पागल है, टिकटॉक बना रही है, उस टाइम में पागल नहीं है। उसको तो पहले जो है ना फांसी पे लटकाना चाहिए। वो सब हम कुछ नहीं कर सकते। देखें, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई कानून है नहीं, ठीक है, स्पेशली फॉर मतलब गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। और जो अमीर है या कोई अपर क्लास के लोग हैं, उन्हीं के लिए कानून है। हमने जो अभी अगस्त का जो मंथ निकला है, हमें आज़ादी का बहुत बड़ा तोहफा मिला है जो कारसाज एक्सीडेंट से। उसमें पता चल रहा है, क्लियरली पता चल रहा है कि गरीबों के लिए कोई लॉज नहीं है, उनको उड़ा दो, कुछ भी कर दो, XYZ, कोई कानून नहीं है, ठीक है। और देखा जाए तो आप ये देखें कि वो ऑफर्स कर रहे हैं कि आप इतने पैसे ले लें, हम आपको जो है ये इस केस से हमें जो है आप माफ़ करवा दें। तो मतलब हर अमीर के लिए इजी है कि वो किसी को भी चढ़ा देगा नशे की दूध में, और उसके पर बाद में जो है वो ये ऑफर कर देगा कि भाई आप हमसे कुछ पैसे ले लें, ठीक है, आप बिक जाएं, ठीक है, और हमें छोड़ दें। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम आज़ाद हुए। क्या कहना, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ख़त्म हो जाए जैसा होता हुआ रहा है। गरीब के लिए कानून, अमीर के लिए कोई कानून नहीं, चलता हुआ रहा है, यही सच है भाई। ये कानून, जब गरीब के लिए कानून नहीं है, अमीर कोई कानून नहीं है, पैसा है भाई। जिस तरह उसने मारा है, जो तरीका किया, वो सबने देखा है, सबको नजर आ रहा है, गवर्नमेंट नजर आ रहा है, कानून नजर आ रहा है। क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं होगा, आखिरी में वो पैसा लेके छोड़ देंगे, खसास हो जाए, खत्म। आपको तो पता है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है अगर कानून होता तो सबको इंसाफ मिलता, और कानून की वजह से जो ना हर चीज़ दरी की दरी है। तो बेचारे गरीब हैं बेचारे, इनके तो पीछे कोई पूछने वाला नहीं, तो इनका क्या इंसाफ होगा? ये कि अल्लाह ताला की सुपर्द हैं वो जो लवाहिकीन हैं, जिनको अल्लाह उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह पाक उनको कोई ऐसा सबब पैदा फरमा दे कि अगर जो बुज़ुर्ग थे जिनका इंतकाल हुआ, उनके जो यानी ज़िंदगी के अंदर बरकत अल्लाह नाजिल फरमाने की इजाज़त है। ख़वातीन को भी है, मर्दों को भी है, सबको गाड़ी की इजाज़त है। अगर लाइसेंस मिल जाता है गाड़ी चलाई जा सकती है, लेकिन हर चीज़ का कानून होता है ना। आप कानून के अगर कानून के दायरे से हट के काम करेंगे तो उसकी सज़ा होती है। कानून ने एक सज़ा मुकर्रर की है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान में उसकी सज़ाएँ मुकर्रर है, तो उसकी सज़ा दी जाएगी तो आगे भी इंसाफ होगा। अगर सज़ा नहीं जाएगी तो फिर और हुक्मरानों को एक चांस मिल जाएगा, फिर और भी इस तरह ही करते रहेंगे। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को भी इंसाफ की तौफीक अता फरमाए। ठीक है ना, ये हमको सोचना चाहिए। पैसे वालों को बचा रहे हैं, गरीब को मार रहे हैं, रोड पे फेंक रहे हैं। उसने आगे 5-6 गाड़ियों को मार दिया, उसको कोई देखने वाला नहीं है। उसको बचाओ, पहले इंसान को देखो, इंसान के जो जिंदा है उसको हॉस्पिटल ले जाओ, बाद में उसको कुछ करो। आप उसको उठा के घुमा रहे हैं इधर गाड़ी में, क्योंकि वो पैसा है उसके पास,
करोड़ों रुपए उसके पास है, अरबों रुपए उसके पास है, 2 मिनट में वो निकल जाएगी। हमारे इंसाफ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है भाई साहब। मुझे तो नहीं लगता कि इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि हम देखें माजी में तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे और कोई इनको इंसाफ नहीं मिला। पर अगर हम मेहनत करें और और लॉयर्स वगैरह लगाएं और सारी आवाम इकट्ठा हो तो इंशाल्लाह इंसाफ मिल सकता है। गरीब को किसी को मार देता है तो उसको सीधा अंदर डालते हैं और उसकी कोई बात भी नहीं सुनते, उनको उनके पास पैसे भी नहीं होते लॉयर वगैरह हायर कर पाए, तो उनको सीधा अंदर डालते हैं बस। नहीं, ताकत तो देखें, ताकत जो है आवाम के अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना चाहिए कि ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जो अपनी आवाम है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। हम लोग सिर्फ जस्ट सोशल मीडिया तक ही रह गए, उसी के हदूद तक रह गए, हम लोग बाहर निकलते ही नहीं, हम प्रोटेस्ट करते ही नहीं है। अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा ना, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो ये एक अफसोस के साथ है कि आवाम के लिए भी पैगाम है कि आवाम को भी इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए और भरपूर करना चाहिए। कि आज अगर देखें आमना आरिफ के साथ ये हुआ है, कल को हमारी फैमिली से या हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी बाइक्स पे घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। यार ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये तो बड़े लोगों के हाथ में है कहानी, नहीं समझे, क्योंकि बड़े लोगों के हाथ में कहानी तो बड़ी होती है। उनको इंसाफ क्या मिलेगा? उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो ताउन दे देंगे, भाई ये लो चलो जो तुम्हारे शहीद हो गए, जिसे मैं तो शहीद ही कहूँगा क्योंकि नाजायज़ नाहक मौत मरे हैं वो कराची में, जो भी वो लड़की ने, और वो लड़की भी हमने देखा वीडियो के ऊपर ना, मोबाइल में दिखाया था, नशे में लग रही थी वो। तो कम से कम घर के लवाइकिन को सोचना चाहिए कि हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारी औलाद कहाँ जा रही है, किस नशे में पड़ रही है, उसकी पैरवी करनी चाहिए। तो ये है कि भाई अगर अल्लाह ताला उनको इंसाफ दिला दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ इंसाफ होना चाहिए। बहरहाल मरने वाले तो बेचारे मर गए, अल्लाह उनको सब्र दे, नहीं समझे उनके लवाइकिन को। ये तो थी लोगों की राय जो आपने जानी। इस वक्त आमना और इमरान का केस अदालत में मौजूद हैं और मुलजिमा नताशा 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल में मौजूद है। अब देखना ये है कि केस किस करवट चलेगा। मिसाल बनती है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।